Hi everyone, my name is Ritu. Welcome back to English Skills A1. आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बहुत अच्छे से करवाए थे। आज हम इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, ही डैश अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन। तो यहाँ अगर हम सेंटेंस को देखें तो सब्जेक्ट है हमारा ही, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जो मेन वर्ब है अपियर, उसमें आईएनजी लगा हुआ है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। ए है वर, बी है वॉज, सी है डू और डी है डिड। तो ऑप्शन सी और डी तो नहीं आएंगे क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। अगर हम सेंटेंस में देखें तो वर्ब में आईएनजी है, तो डू और डिड के साथ आईएनजी नहीं आता है। ऑप्शन ए में है वर, जो कि आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और यहाँ हम जो हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही है, तो ही के साथ हम वॉज लगाते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ही वॉज अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं, इट डैश रेनिंग वेरी हेवली लास्ट इवनिंग। पिछली शाम बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो इट के साथ हम ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? इज़। ए ऑप्शन है इज़, जो कि नहीं आएगा। बी ऑप्शन है वॉज, जो कि राइट आंसर है। बी इज़ द राइट आंसर। डज, सी ऑप्शन है डज, जो कि नहीं आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है। और डी है मस्ट, जो कि नहीं आएगा। तो इट वॉज रेनिंग वेरी हेवली लास्ट इवनिंग। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यू डैश टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अब यू के साथ मैंने आपको बताया था कि यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है वर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यू के साथ वर हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहाँ ऑप्शंस चेक करते हैं। ए है कैन, बी है वॉज, सी है वर और डी है इज़। तो सी में वर दिया हुआ है, जो कि राइट आंसर है। तो सी इज़ द राइट आंसर। यू आर टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तुम सुबह में नाश्ता कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, दे डैश प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड। तो ऑप्शंस हैं ए इज़, बी एम, सी वर और डी कैन। तो इज़ और एम नहीं आएंगे, ए और बी ऑप्शन गलत हैं। और डी में है कैन, जो कि नहीं आएगा। तो विच इज़ द राइट आंसर? सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर लगाते हैं। तो दे वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, सी इज़ द राइट आंसर। दे वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो मैदान में खेल रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, वी डैश नॉट लिसनिंग टू द लेक्चर अटेंटिवली। यहाँ नॉट दिया हुआ है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। और अगर हम वर्ब देखते हैं तो उसमें आईएनजी दिया हुआ है। अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं। ए ऑप्शन है कुड, जो कि नहीं आएगा, कुड के साथ आईएनजी नहीं आता है। बी है वर, जो कि राइट आंसर है। वी के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर। वी वर नॉट लिसनिंग टू द लेक्चर अटेंटिवली। हम लेक्चर ध्यान से नहीं सुन रहे थे। और ऑप्शन सी है एम और डी है इज़, जो कि नहीं आएंगे। एम आता है आई के साथ और इज़ आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो राइट आंसर है हमारा बी, वर। नेक्स्ट देखते हैं, आई डैश नॉट लाइंग ऑन बेड। अब आई के साथ अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होता तो एम आता, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और चूंकि हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आई के साथ वॉज लगाते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। आई वॉज नॉट लाइंग ऑन बेड, मैं बिस्तर पर नहीं लेटा हुआ था। अगर हम ऑप्शन ए चेक करते हैं तो इज़ है, जो कि आई के साथ नहीं आता है। बी है वर, जो आई के साथ नहीं आता, आई के साथ आता है वॉज। तो सी इज़ द राइट आंसर। आई वॉज नॉट लाइंग ऑन बेड नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस का। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश द गर्ल्स निटिंग ग्लव्स। अब यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के शुरू में आएगा। तो अब पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है इसमें गर्ल्स, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? वर। पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब आता है वर, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। सो सी इज द राइट आंसर। वर द गर्ल्स निटिंग ग्लव्स, क्या लड़कियां ग्लव्स बुन रही थी? क्वेश्चन 8 है डैश द जगलर शोइंग फीट्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जगलर मीन्स होता है मदारी, और फीट्स मीन्स तमाशा दिखाना। फीट्स तमाशा, शोइंग मतलब दिखाना। तो जगलर इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या लगाते हैं? वॉज। सो ए इज द राइट आंसर। वॉज द जगलर शोइंग फीट्स, क्या मदारी तमाशा दिखा रहा था? और अगर हम ऑप्शन बी देखते हैं वर, तो जगलर के साथ नहीं आएगा क्योंकि जगलर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। और सी ऑप्शन है एम, जो कि नहीं आएगा, आई के साथ आता है। डी है आर, तो आर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन डैश वीना वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है व्हेन, और यहाँ हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या है? वीना, जो कि नाम है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है नाम किसी का, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। बी इज द राइट आंसर। व्हेन वॉज वीना वेटिंग फॉर यू, वीना तुम्हारा इंतज़ार कब कर रही थी? अगर हम ऑप्शन ए चेक करते हैं तो वो है वर, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। सी में है एम, जो कि आई के साथ आता है। और डी है कैन, जो वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो इसके साथ कैन आ ही नहीं सकता। तो बी इज द राइट आंसर। व्हेन वॉज वीना वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डैश यू डूइंग व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। अगेन क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है स्टार्टिंग में। तो अब पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ आता है प्लूरल वर्ब, यानी वर आता है। तो वर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो वर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, आप क्या कर रहे थे जब मेहमान आए? तो ऑप्शन ए देखते हैं, तो वॉज है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। ऑप्शन सी इज है, जो अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। डी है कुड, तो कुड नहीं आ सकता क्योंकि वर्ब में आईएनजी दिया हुआ है। तो बी इज द राइट आंसर। वैसे भी यहाँ हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे थे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। आई होप कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।